एपिसोड नंबर, उसमें सभी का बेहद का स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापू जी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? सबका परम 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 फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सब बढ़िया जी, बहुत अच्छा। आज हम बहुत बढ़िया वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा ध्यान रखें, ध्यान से सुने। जिस आनंद की खोज में जीवात्मा आत्मा धरती पे चक्कर लगा रही है, आज उस आनंद की तलाश करेंगे कि किस आनंद में जीवात्मा ने कौन सा आनंद प्राप्त किया, क्यों वो धरती पे चक्कर लगा रही है। तो आज जानेंगे पूरा सच। और वेद में क्या बताया है, असली आनंद कहाँ है। वेद में क्या बताया, आनंद कहाँ है, असली आनंद कहाँ है, और आनंद का रियल मीनिंग क्या है। देखिए, सभी सभी लोगों को पता ही है कि आनंद के ही चक्कर में जो है आत्मा बार 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 धरती पे आते हैं। है जी। तो ये आनंद की खोज कब खत्म होगी, आनंद को कैसे समझे, आनंद को किस तरीके से समझे। तो सबको पता है कि आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप ब्रह्म का एक अंश है, इसीलिए आनंद की खोज में हमेशा वो रहता है। तो वेद कहता है आनंद वेद कहता है आनंद यहाँ नहीं वहाँ है। तो आज हम वहाँ कहाँ है उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। बने रहिए, आर्टिकल बड़ी मेहनत से लिखा है। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेद में बताया असली आनंद कहाँ है। तो आज उस असली आनंद को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नकली आनंद भी है, नकली आनंद को आप जानते हैं। तो असली आनंद की आज खोज करेंगे। वेदों ने क्या कहा, हमने क्या समझा, ज्ञानियों ने क्या समझा, उस आनंद की खोज करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं जैसे भगवान जो है आनंद स्वरूप है, भगवान में आनंद है। ऐसा नहीं कि वो खुद ही आनंद, मतलब ऐसा भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान खुद ही आनंद है। परमात्मा खुद ही आनंद का सागर है। जैसे एग्जाम्पल में रसगुल्ला, तो रस और गुल्ला दोनों अलग है, लेकिन गुल्ले के अंदर वो रस, तो भगवान को रस भी कहा गया है। तो रसगुल्ले का मतलब क्या है कि दोनों ही, जब दोनों ही को खाया जाता है तो ही वो आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब वो अलग नहीं है, अंश और अंशी दोनों अलग नहीं है। तो भगवान का जो आनंद स्वरूप है वही स्वरूप हमारा है। हम ही उन्हीं अंश है, हम ही उनके अंदर से निकली हुई आत्मा है। उन्हीं के अंदर जो गुण है वही गुण हमारे अंदर है। तो आइए रसगुल्ले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो जो उस भगवान को प्राप्त करके कर ले, उसे वह आनंद मिल जाए। जीवात्मा को आनंद मिला नहीं, अभी जीव चाहता क्या है, सुख और आनंद। तो जीवात्मा क्या चाहता है, सुख और आनंद। छोटे बच्चे से लेके बड़ा बूढ़ा कोई भी हो, सबको चाहिए आनंद। बच्चे को खिलाते रहो, वो खुश रहे, वो आनंद में रहे, और जैसे ही वो आनंद गया फिर वो उसका मूड ऑफ। मनुष्य का ऐसा ही है, जितने टीनेजर है उनका ऐसा ही है। तो उस परमात्मा को, उस भगवान को प्राप्त कर ले, उसी के अंदर ही आपको आनंद मिलेगा। है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जीव का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव है, यही जीव का स्वभाव है कि जब उसको पैदा होते ही आनंद चाहिए। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, जन्म होता है, और जन्म होते ही वो रोता है, तो वो कष्ट उसको जो हुआ पैदा होने में, जन्म में जो कष्ट हुआ, 9 महीने में जो कष्ट हुआ, वो कष्ट से बहुत दुखी था। तो उसका मूल स्वरूप तो क्या था, वो तो आनंद स्वरूप है, वो आत्मा तो आनंद स्वरूप है। लेकिन ये भौतिक बंधनों में फंसने के कारण उसको कष्ट होता है और वो रोता है। तो जीवात्मा का मूल स्वरूप तो आनंद है,
तो जैसे जैसे कष्ट उसके कम होते हैं फिर वो वापस आनंद में आता है। यस। तो छोटा बच्चा भी आनंद की तलाश में है, किसी को दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो वो आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा? अनंत जन्म बीत गए तब भी यह पता नहीं चला कि आनंद कहाँ है। एकदम सत्य बात है। देखो, अनंत जन्म हो गए, अनंत गुरु मिल गए, अनंत ज्ञान मिल गया, लेकिन हम उस आनंद स्वरूप को अभी तक नहीं जान पाए। और अगर आपने अपने जीवन में उस आनंद स्वरूप को जान लिया तो आप कितनी समय तक आनंद में रहे? दैट इज द क्वेश्चन। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप अपने आप को पूछिए कि अगर आप आनंद स्वरूप है तो कितनी देर तक आप आनंद स्वरूप में रहते हैं। तो आनंद कहाँ है और वो कैसे मिलेगा? अनंत जन्म बीत गए तब भी यह पता नहीं चला कि आनंद कहाँ है। ये तो जीव को पता नहीं है कि आनंद कहाँ है, या फिर आ, समझ समझते समझते तो है तो भी प्रैक्टिकल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, शरीर 5 महाभूत का बना हुआ है। देखो, पर शरीर जो है 5 महाभूत का बना है, आंखें भी 5 महाभूत की है, कान भी महाभूत का है, 5 महाभूत का है। लेकिन जो काम आंख करती है वो कान नहीं कर सकती, कान जो है वो देख नहीं सकता, आंख है वो सुन नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको जो कार्य मिला है वो वही कार्य करेगा। ठीक है, आंखों से देखने का ही आनंद प्राप्त हो सकता है, कान को सुनने का ही आनंद प्राप्त हो सकता है। तो तो फिर दोनों के कार्य अलग हैं। कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती। जब एक इंद्रिय दूसरे का कार्य नहीं कर सकती तो फिर आत्मा का विषय तो परम आनंद है, तो संसार में वो कैसे मिलेगा? देखो, बहुत बड़ी बात। आत्मा का विषय जो आनंद है, जो संसार में नहीं है, ये भौतिक चीजों में नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो भौतिक नहीं है। आत्मा को भौतिक जगत से या भौतिक वस्तु से बनी हुई नहीं है। तो जो आनंद है वो भौतिक नहीं है कि वो चीज ले आऊं तो मुझे आनंद मिल जाए। वो हमारी तृष्णा है कि वो 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ का घर, 1 करोड़ का ये चीज मिल जाए, 1 करोड़ की अंगूठी मिल जाए तो मुझे आनंद मिल जाए। तो ये सिर्फ धारणा है, ये सिर्फ तृष्णा है, ये सच में नहीं है, ये सिर्फ आभास है। क्या? मृग जल वाला, दूर रण में देखो पानी ही पानी दिखाई देगा, नजदीक गए तो कुछ नहीं। तो बात वही है। हा? तो यहां हम बात कर रहे हैं कि जो इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो आत्मा का विषय, सही लिखा, अंतर्मुखी सदा सुखी, वो अलग बात। लेकिन जो आत्मा का विषय, जो आत्मा का जो आनंद है वो तो भौतिक, आत्मा का आनंद तो भौतिक नहीं है। तो हम चीजों से कैसे मिलेगा? है ना, वो तो एक खिलौना है। गाड़ी, मकान हो, सब खिलौना है। तो आत्मा को संसार में परम आनंद नहीं मिल सकता। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड भी जीव को दे दिए जाए तो भी आनंद उसे नहीं मिल सकता। आनंद आत्मा का विषय है। ठीक है? क्या जीवात्मा को अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके नाम लिख दिया जाए तो भी उसको आनंद नहीं मिलेगा? कितनी मस्त बात है। उसको जो चाहिए सब कुछ दे दिया जाए तो भी उसको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आनंद है ही नहीं। सीधी बात। किस में आनंद है? कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो आनंद आ जाएगा? नहीं, वो आनंद नहीं है। वो आनंद का एक छोटा सा आभास है? वो विकृत आनंद भी हो सकता है। तो कोई विकृत आनंद को सच्चा आनंद मानता है, कोई उसे आत्मा का आनंद मान लेता है, कोई कान रस में बातें करके, गप्पे लड़ा के 5-5, 10-10 घंटे मिल के बातें करके जो बातें, अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, तो वो आनंद नहीं है। ठीक है? कई लोग बोलते हैं अरे हमें तो भगवान को याद करके कोई आनंद ही नहीं मिलता, हम तो अपने बच्चों को ही याद करते हैं तभी हमें आनंद मिलता है, उनको खिलाते तो ही आनंद मिलता है। तो भाई तुम्हें वहीं से तो आनंद मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना आनंद उसी के अंदर, उस मूर्ति के अंदर आनंद डाल के रखा हुआ है। आई बात समझ? भगवान को जीवन में कोई याद तो किया नहीं, उसको कभी तुमने देखा नहीं, तो आनंद कहाँ से आएगा? तुम्हारा प्रेम होगा तभी तो आनंद आएगा। वो बच्चों से, उस बच्चे से तुम्हारा प्रेम है इसलिए तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन पड़ोसी के बच्चे से
तुम्हारा प्रेम नहीं है तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अपना बच्चा रोएगा तो हमें दर्द होगा, लेकिन पड़ोसी का बच्चा रोएगा तो सिर दर्द होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपना आनंद कहाँ डाला है, हमने अपना प्रेम कहाँ डाला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीव को अनंत कोटि ब्रह्मांड दे दे तो भी उसको ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा। दुनियावी साधनों से परम आनंद नहीं मिल सकता, ये परम सत्य है। तो आत्मा आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है, इसीलिए आनंद की खोज में रहता है। एकदम सच बात। आत्मा आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है। क्या है? आत्मा आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है, इसीलिए आनंद की खोज में रहता है, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति ही आनंद की है। ठीक है। आत्मा स्पिरिचुअल है और संसार मटेरियल है। दोनों का सब्जेक्ट ही अलग अलग है। आई बात समझ? तो जीव, दोनों का सब्जेक्ट ही अलग है। तो जीव सोचता है पूरा संसार मिल जाए तो आनंद मिल जाए, 10 करोड़ का 100 करोड़ हो जाए तो आनंद मिल जाए, 10 लाख का 10 करोड़ हो जाए तो आनंद मिल जाए, है जी। तो संपूर्ण जगत भी तुम्हें मिल जाए तो भी आनंद तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि आत्मा एक अलग तत्व की है, उसका आनंद अलग है। हमारे मन ने ये भ्रमित कर रखा है कि माया में आनंद है, माया की दुनिया में आनंद है, माया के लोगों में आनंद है, माया की वस्तुओं में आनंद है, लेकिन वो सिर्फ सुख सुविधा है, वो आनंद नहीं है। ठीक है जी, वो भी टेम्पररी। अब आप देखो, मनुष्य की बात छोड़ो, जीवात्माओं की बात छोड़ो, की बात करो। इंद्र भी दुखी है। 3 लोगों का मालिक, भूलोक, भूगोलोक और स्वलोक, 3 लोगों का मालिक भी इंद्र भी दुखी है। तो 3 लोगों का मालिक होते हुए भी उसके मन में अभिलाषा रहती है कि मुझे भी ब्रह्मा का पद प्राप्त हो जाए, मेरा इंद्र पद जो है वो कभी छीने नहीं, कोई भी तपस्या करे तो मेरा पद कोई ले ना जाए। तो ये इंद्र भी दुखी रहता है। देखो, स्वर्ग का सुख है, इतनी रंभा संभा सब कुछ है उनके पास, तो भी क्यों? क्योंकि वहां पर भी काम है, वहां पर भी क्रोध है, वहां पर भी लोभ है, वहां पर भी मोह है। तो भाई आनंद कहाँ है? जो देवता बनना चाहते हैं वो 100 बार सोचे, कौन सी इस भोग योनि से निकल के वहां फंसने वाले हो। तो सोचो, गहराई से सोचो। तो वो भी उस पद के लिए रो रहा है, इंद्र भी उस पद को पाने के लिए रो रहा है। सब दुखी है, वहां पर भी काम है, क्रोध है, ईर्षा है, द्वेष है, सभी दुखी है। जैसे धरती में सब दुखी है, अज्ञानी मनुष्य दुखी है, वैसे वो लोग भी दुखी है। ठीक है। स्वर्ग में चला गया तो कोई बोले पहाड़ नहीं तोड़ दिए, लिखते हैं ना स्वर्गवासी हो गए, वही स्वर्गवासी फिर नरकवासी हो जाएंगे कुछ समय बाद। यस, सही बात लिखी। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा रूपी आनंद को पाके ही आनंदमय स्वरूप बन सकता है। अल्टीमेट अनलिमिटेड इनफाइनाइट हैप्पीनेस तभी उसको मिलेगी जब वो परमात्मा को पाएगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। अब उसमें एक छोटा सा कहानी है, एक भृगु की कहानी। अब देखो क्या है। एक भृगु हुए वरुण के लड़के। ठीक है। तो तृतीया उपनिषद में से ये बात ली गई है। हाँ, तो तृतीया उपनिषद में से ये बात ली गई है। तो भृगु बेटा था, वरुण उनके पिता थे। तो बेटे ने पिता से पूछा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो पिता ने कहा, जिससे संसार बनता है, जिससे संसार बनता है, जिससे संसार चलता है, जिसमें पूरा संसार का लय हो जाता है, वही ब्रह्म है। तो ये बात उसको समझ में नहीं आई। तो पिता ने समझाया तो उसको समझ नहीं आई बेटे को। तो पिता ने कहा कि देखो, थियरी से तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा। जाओ 1 साल के लिए जाओ, तपस्या करो, उपासना करो, ध्यान लगाओ परमात्मा में, और फिर तुम्हें जो है ये बात समझ में आएगी। यस। तो पिता ने कहा जाओ तपस्या करो, साधना करो, फिर पता चलेगा, प्रैक्टिकल करके देखो, तब पता चलेगा कि भगवान के स्वरूप को जानने
जानना एक ही तरीका है, वह है तपस्या, साधना और उपासना। तो उनके कहने पे भृगु जो है कुछ साल के बाद उनके पास वापिस आए और पिता को कहने लगे, अन्न से सारा संसार उत्पन्न होता है, अन्न से सब जीवित रहते हैं और उसी में सबका लय हो जाता है। तो पिता ने ये आंसर सुना तो उनको लगा ये तो भाई अभी तो बहुत दूर है, ये जवाब से बहुत दूर है। तो पिता ने कहा कि जाओ फिर से। तो पिता ने कहा तुम वापिस जाओ और फिर तपस्या करो और फिर कुछ साल बाद फिर मेरे पास आओ, फिर जवाब ढूंढो। तो भृगु फिर कुछ साल बाद फिर आए, पिता के पास आए, फिर लौटे और फिर बताने लगे, प्राण से संसार का उत्पत्ति हुई है, प्राण से जीवित रहता है और प्राण में ही वो समा जाता है। तो ये सुनने के बाद फिर उनको लगा कि भाई अभी भी अधूरा ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। उसको फिर भेजा, जा जंगल में, फिर तपस्या कर, साधना कर। फिर तो उसके बाद कुछ साल बाद फिर भृगु वापिस आए, फिर उनके पिता को जाके मिले और फिर उनसे पूछा। फिर उन्होंने बताया कि मन से सारा संसार पैदा हुआ, मन से जीवित रहता है और मन ही में सब कुछ लय होता है। तो उनके पिता ने कहा कि भाई अभी तो तू बहुत दूर है, फिर से जा, फिर तपस्या कर, फिर साधना कर, फिर मेरे पास आ। भृगु फिर गए, फिर साधना की, फिर कुछ साल बाद फिर आए, फिर बताने लगे, आत्मा से संसार पैदा होता है, उसी से संसार चलता है, आत्मा में सब लय हो जाता है। तो ये सुनने के बाद फिर उसके पिता ने कहा अभी भी तेरा ज्ञान अधूरा है, फिर तू जा, फिर तपस्या कर, फिर मेरे पास आ। तो फिर कुछ साल बाद फिर वो आए, फिर उनको पता चला, फिर उन्होंने जो प्रैक्टिकल योग ध्यान में देखा, फिर आके उनको बताया कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब उत्पन्न हुआ है और आनंद में ही सब लय हो जाएगा। तो तब उसके पिता ने कहा कि अब तू सही समझ में आया है, तेरे को अब तू सही बोल रहा है। तो वो आनंद है, वो है, उसके अनंत नाम है, उसको वो आनंद है, वो रस है, उसके अनंत नाम है, उसको पाकर ही जीवात्मा अनंत आनंदमय होता है, आनंदमय वो होगा। जैसे हर अंश अंशी को पाके ही पूर्ण होता है। क्या? जैसे हर अंश अंशी को पाकर ही पूर्ण होता है, हर अंश का अंशी से स्वभावतः प्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर, उसको पृथ्वी से प्रेम है क्योंकि वो कहाँ से बना है? पृथ्वी से बना है। उसको छोड़ देंगे तो भी वो पृथ्वी में ही जाएगा। तो हर अंश अपने अंशी से नेचुरल, उसको नेचुरल ही उससे प्रेम है, उसका आत्मा का आकर्षण है, उसका दिल से उसको प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो उसका अंश है। जैसे दादा है अपने पोतरे को जन्म ही प्रेम करते हैं, चाहे वो उसका दुश्मनी क्यों ना हो पिछले जन्म में, ठीक है, कैसे ही उसके कर्म रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो उसी के नाम छोड़ के जाएगा। वो अपने लड़के से उसके पोतरे को प्रेम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका अंश है। हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग भरी है कि तुम्हारा अंश है, तुम्हें उसको प्रेम करना है, वो तुम्हारा ही है, कुछ भी बोले, तुम्हें लात मारे, जूते मारे, तुम्हें खाना ना दे, गालियां दे, माँ बहन की गालियां बोले, तो भी तुम उसे ही प्रेम करोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अंश है, तुम्हारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है। जब तक आपका ईगो हर्ट ना हो जाए तब तक आप उसे प्रेम करोगे। जिस दिन आपका ईगो हर्ट हो गया, फिर तू कौन और मैं कौन। चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पूरी जिंदगी आपके लिए लगा दी हो। बापूजी एक शब्द कई बार बोलते हैं कि ये देह और देह के रिलेटिव को तुम अपना खून भी पिला दो तो भी वो तुम्हारे होने वाले नहीं। क्यों? इसका कारण, जिसका ईगो है वो अपने दुनिया में मस्त तरीके से जीता है, उसकी भ्रमणा तोड़ी, उसका झूठ का संसार तुमने तोड़ा, तो वो खुश नहीं रह पाएगा, है ना। वो खुश नहीं रहेगा तो तुम्हें कहाँ से जीने देगा शांति से। तो बात वही है। तो जो हम बात कर रहे हैं अंश और अंशी की, जो रियल में जिसका अंश है वो उसी के पास जाएगा। बापूजी ने क्या बोला? परिवर्तन के समय पे जो आत्मा जिससे क्रिएट हुई है, जो जिसका अंश है वो उसी के पास जाएगा। कोई शिव के पास, कोई महाशिव के पास, कोई परम महाशिव के पास। तो जो जिस गुरु से लगाव है,
या जिस साधु महात्मा से प्रेम है, या जिसका जिससे कनेक्शन है, वो आखिर में उसी के पास जाएगा। तो अंत में बीज रूप आत्मा ही बचेगी जो रियल परमात्मा को प्राप्त करेगी, क्योंकि उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। नहीं तो कोई ईगो में उधर चला जाएगा, अरे ये ऐसा थोड़ी ना होगा, ये प्रश्न का जवाब तो बापूजी ने गलत दे दिया, चलो बेहद के ज्ञान को छोड़ दो, कहीं और जाके ज्ञान ढूंढो। तो छोटे छोटे ईगो, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटी ये चीज़ें जो हमारे दिल और दिमाग में घुस जाती है, और वो अंदर से नए बीज पैदा करती है, अतृप्ति पैदा करती है। छोटी छोटी बातें पकड़ लेते हैं, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, अरे ये तो बेकार आदमी है, इनसे क्या फायदा। भाई तुम ज्ञान को देखो, बापूजी हमेशा बोलते हैं ज्ञान को देखो, किसी व्यक्ति विशेष को मत देखो, ना मुझे देखो ना किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखो, ज्ञान को देखो। इसीलिए बोला एक बाप दूजा ना कोई, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य से गलती डेफिनेटली हो सकती है। जैसे संतान माता पिता से प्रेम करता है, इसी 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 तरह देखो, चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब अपने अपने अंश से प्रेम करते हैं। देखो कितना सुंदर व्यवस्था है इस धरती पे। चींटी अपने बच्चों को है, आपने कई वीडियो देखे होंगे, वायरल वीडियो, जिसके अंदर एक बतख जा रहा है, उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, कोई शेर जा रहा है, उसके पीछे उसके बच्चे घूम रहे हैं। तो अंश और अंशी दोनों को अंदर से नेचुरल प्रेम है, उसके अंतर आत्मा का प्रेम है ना। एक तो देह का तो रिलेशन है ही, लेकिन फिर भी इसके साथ हमारे संस्कारों का भी हमें हमें संस्कारों से भी सिखाया गया। अरे माता पिता है उनकी प्रेम करो, भाई बहन है उनकी सेवा करो, इनका ये करो, उनका वो करो। तो नेचुरल पहले से ही हमें ये बात सिखाई गई। और हाँ, आत्मा का भी कनेक्शन है। लेकिन कई बार देखो, कई लोग जैसे हम लोग कभी आपस में नहीं मिले, लेकिन हम जब बात करते तो हमें कितना अंदर से प्रेम आता है, जैसे हम जन्मों जन्म से जान रहे हो। इसलिए खून के रिश्ते कोई कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि तुम मेरे अंश में ही, मेरे खानदान में ही पैदा हो गए तो ही तुम्हारा और मेरा कनेक्शन, ऐसा नहीं। ये तो आत्मा के कनेक्शन है। ये तो वो तो ऐसे कनेक्शन है जो किसी के ना किसी ने जाना ना किसी ने देखा। जैसे और हनुमान और राम, उनके दिल में हर पल राम रहते थे, तो कितना प्रेम है। कोई उनके जितना वो अपने बच्चों से राम प्रेम नहीं करता था, उतना तो हनुमान से करता था। तो कहने का मतलब हर अंश अंशी से प्रेम करता है, चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो, सब अपने संतानों को प्रेम करते हैं। ये तो नहीं। तो किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को नहीं सिखाया कि तू दुख ही मांगना, तू हमेशा दुख की तलाश कर, है। हमेशा माँ बाप बोलते आनंद में रहो, मस्त रहो, मजे में रहो, चलो यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं। तो ये भौतिक जगत की बातें सिखाई। और आत्मा में रूहानी प्रेम है, आत्मा का प्रेम है। तो आत्मा का प्रेम जो है वो रूहानी प्रेम, वो परम आनंद की प्राप्ति लाता है। और देह का प्रेम जो है वो टेम्पररी, जब तक सामने तब तक ठीक है, फॉर्मेलिटीज है। किसी को मिले, चाचा को मिले, मामा को मिले, इसको मिले, उसको मिले, जब तक मिले तब तक ठीक है। जैसे ही वो गए उनकी गलतियां दिखनी तुरंत ही शुरू हो जाए। अरे इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो जिंदगी वेस्ट कर दी अपनी, अरे इसने तो अपने लड़कों का ये कर दिया वो कर दिया। मतलब जो हम सुनते हैं, जो जजमेंट लेते हैं, फिर हमारा दिमाग शुरू हो जाता है। तो खैर ये सब भौतिक जगत की बात है, तो ये भावनाओं की बात है। तो सबको आनंद की प्राप्ति ही सबने सिखाया है, चाहे आप खानदान में किसी से भी मिलो, अरे कैसा है भाई, आनंद में, हाँ भाई आनंद में। तो बस आनंद की ही खोज चल रही है, लूट सके तो लूट लो, वही बात है। संसार में सभी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो नाते हो, चाहे वो विषय भोग हो, चाहे कोई भी विषय की कोई भी चीज वस्तु हो। तो वो रियल आनंद नहीं है। क्या हम कहते हैं कि ये मेरे चाचा आ रहे, मामा आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, कितना प्रेम है, कितना, अरे मजा आ जाएगा आज तो, वो उनसे मुलाकात होगी, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो रियल आनंद नहीं है, है? उसका आभास है, सिर्फ आभास। जैसे जैसे एक व्यक्ति बहुत गर्मी में से एक छाव में एक पेड़ के नीचे बैठता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको पानी पिला दो ठंडा, खुश खुश हो जाता, अरे वाह अमृत मिल गया। उसको 1 गिलास पिलाओ, 2 पिलाओ, 3 पिलाओ, तब तक तो ठीक है। तुष्टि गुण का नियम है ना, आपको पता होगा। जैसे जैसे वो पीता जाएगा पानी, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो कहेगा भाई तुम मार डालोगे क्या, इतना पानी पिलाओगे। मतलब
आनंद का आभास है, ये अल्टीमेट इनफाइनाइट अनलिमिटेड आनंद नहीं है। रसगुल्ला एक खिलाओ, अरे मजा आ गया, दूसरा दो 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 दो, दूसरा भी खाया, अरे मजा आया, तीसरा खाओ, अरे अच्छा है अच्छा है, खाओ, अच्छा ठीक है यार, खा लिया खा लिया। अब पांचवा, अरे नहीं यार शुगर हो जाएगा, फिर कहेगा नहीं नहीं आज तो खाना ही पड़ेगा, इनकी शादी है उनकी शादी है, लो ठूसो। हाँ, अरे भाई मारोगे क्या, कितना खिलाओगे, फिर तो मतलब आग बबूला इंसान हो, अरे यार पागल हो गया क्या, कितना खिलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आभास है, रियल आनंद इसमें नहीं है, ये बताने की कोशिश है। तो उसी धोखे में संसार जी रहा है। कौन से धोखे में? तो रियल आनंद को तो उससे पहचाना नहीं, उसने सिर्फ आभास को जान लिया, उसने सिर्फ प्रेम की डेफिनेशन जान ली, है ना। तो उसको लगा कि यस, अरे मजा आ गया, चलो मासी को मिले, काका को मिले, ये इसको मिले, मामा को मिले, आनंद आ गया। तो वो आभास है प्रेम का, वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो उसी धोखे के अंदर पूरी दुनिया जी रही है इस चीज को पाने के लिए। मेरी पढ़ाई खत्म होगी उस दिन मुझे मजा आएगा, जिस दिन रिजल्ट नंबर 1 आ जाऊंगा उस दिन मजा आएगा, जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी उस दिन मजा आएगा, जिस दिन सैलरी पहले दिन क्रेडिट हो जाएगी उस दिन मजा आ जाएगा। तो बस ये तारीख पे तारीख हम डालते हैं, जैसे ही अकाउंट का बैलेंस खत्म फिर टेंशन में, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो वेद कहता है आनंद यहाँ नहीं, आनंद वहाँ है, परमात्मा में है जी। तो आत्मा आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश है, इसीलिए आनंद की खोज में रहता है। तो ये आज हमने जो सीखा, सुना, समझा, लेकिन देखो सिर्फ ये आनंद बोलने से हमने जो बात की, चर्चा की, इस तरीके से नहीं मिलेगा। इस आनंद की लिए आपको तपस्या करनी होगी, आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, बहुत कुछ छोड़ना होगा। और कई बार बापूजी मुझे याद है बहुत सालों पहले भी हमारे रिलेटिव घर पे जब आते थे तो जब उनको बेसिक ज्ञान भी सुनाते थे, ब्रह्मा कुमारीज का भी और नॉर्मल शास्त्रों का भी, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि देखो कुछ, हाँ कुछ पाने के लिए तो तुम्हें कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, रिश्ते नाते, ये जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सब छोड़ना पड़ेगा। इससे क्यों? क्योंकि आप अगर अकेले में रह के आत्मा स्वरूप को नहीं जाने, आपका विश्वास अपने आत्मा पे नहीं रहा, उस परमात्मा पे विश्वास नहीं रहा, आपने उस स्वरूप का, देखो एक बार उसकी आनंद की प्राप्ति हो गई ना, फिर तो दुनिया का कोई भी आनंद आपको हिला नहीं सकता, चाहे वो कोई भी चीज का आनंद क्यों ना हो। एक बार उस परम आनंद की प्राप्ति हो गई, परमात्मा का कंप्लीट विश्वास, कंप्लीट फेथ, कंप्लीट कनेक्शन उससे हो गया, तो आपको दुनिया की भौतिक जगत की कोई भी चीज उस आनंद से हटा नहीं सकती। एक बार कनेक्शन हो जाए, एक बार बिलीफ आ जाए, एक बार परम आनंद की आपने प्रैक्टिकली, और उसके लिए आपको योग तपस्या साधना तो करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी, ये यही एक रास्ता है। जैसे उसने पिता ने सब कुछ बता तो दिया, लेकिन बोला जा बेटा तू पहले तपस्या कर, वो प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल क्या, लोग पूरे दिन ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन तपस्या नहीं करते, अकेले नहीं बैठते, आत्मा के स्वरूप के ऊपर फोकस नहीं करते, फिर कहते हैं हमें अनुभूति नहीं होती, हमें कुछ नहीं होता, हमें योग में ये नहीं होता है? वही लोग कहने वाले कि भगवान में दिल नहीं लगता, पूरे दिन बच्चों में ही मन लगा रहता है, बच्चों में ही मजा आता है, उन्हीं को खिलाते हैं, उन्हीं को ये उन्हीं को, अरे अनंत जन्म बीत गए, अनंत गुरु मिल लिए, अनंत गुरुओं ने ये सब भाषण दे दिया, लेकिन दिमाग में खोपड़ी में घुसा क्यों नहीं? सोचो, प्रैक्टिकल नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। अनंत जन्म बीतने के बाद भी अनंत बच्चे हुए तुम्हारे, क्योंकि जब जन्म लोगे तो प्रोडक्शन तो करोगे, बच्चे तो फैमिली तो बढ़ाओगे, क्योंकि ये अंदर से उतरा हुआ है, ऊपर से कि आत्मा निराकारी थी तब भी क्रिएशन कर रही थी, आकारी हुई तब भी करी, और साकारी बनी तब भी है। तो कहने का मतलब ये है कि सोचो सोचो सोचो, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, दिमाग की बत्ती खोल के सोचो। अनंत जन्म मिल गए, अनंत जीवन मिल गए, अनंत गुरु मिल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मोक्ष स्वरूप स्टेज भी नहीं पहुंच पाए, मोक्ष की अनुभूति भी नहीं हुई। मोक्ष की अनुभूति जी करनी है, आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप बन के, और फिर परम गति को प्राप्त होने वाले हो। आई बात समझ में? तो क्रिएशन का कोई अंत नहीं है ना,
कितने जन्म हो गए, कितने समय बीत गया, लेकिन फिर भी हम अपने मूल स्वरूप आनंद स्वरूप की अनुभूति को नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, इसीलिए जन्म पे जन्म लेते रहे, भटकते रहे, भूत प्रेत अवस्था में रहे, 84 लाख योनि में धक्के खाते रहे, वहां पर भी वो काम कर रहे थे जानवरों जैसा, आज भी यहां हो रहा है, और वो कार्य को नहीं बदला गया, उस ज्ञान को नहीं जाना गया जिससे ये भावनाएं बदलेगी। उस आनंद स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं मिला, वो प्रैक्टिकल परमात्मा का आनंद नहीं मिला। इसीलिए यही जीवात्मा की गलती है, उन्होंने कामनाओं को खत्म ही नहीं किया। आज किसी को बोलो कि भाई चलो तपस्या करो, है जी, तपस्या करो, सत्संग सुनो, परम आनंद की प्राप्ति करो, क्यों नहीं होती? कामनाएं दिमाग में घूम रही है, भटकने की, भटक 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 भटक, ध्यान एक जगह लगता ही नहीं है। अनंत जन्मों से प्रैक्टिस हो चुकी है, अनंत समय से प्रैक्टिस हो चुकी है, भटकाओ भटकाओ भटकाओ। एक सेकंड में, एक दिन में 1 लाख लोगों को याद कर लेते हैं, हाँ, मेरे गांव का वो, मेरे ये, मेरा वो। अरे एक दिन फोकस करो, सिर्फ एक दिन के लिए। वो एक दिन का पीएम बना था ना अनिल कपूर, ओ ऐसे एक दिन के लिए सबको भूल जाओ, ऐसे सोचो कि आज मेरी मृत्यु ही हो गई, खत्म कहानी, ये देह ही छूट गया, अब मैं सिर्फ आत्मा ही हूं, कुछ नहीं। एक दिन के लिए अपने आप को भूल जाओ, सब रिश्ते नाते सबको भूल जाओ, फिर देखो, आप ये सोच के देखो कि अब मेरे को स्मशान में ले रहे हो और मुझे जला रहे हैं, अंतिम समय आ चुका है आपका, और इस वक्त भी आपकी कामनाएं अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उस कामनाओं को पकड़ो जो ये सोचने के बाद तुम्हारा पीछा कर रही है। अरे सोचो कि आज आपका अंतिम समय है, अरे मेरे को ये करना था, वो करना था, ये इनको पकड़ो, यही तो बात है, यही कामनाएं अनंत जन्मों से पीछा नहीं छोड़ रही है। उस कामनाओं को कब खत्म करना है ये आपको सोचना है। उस कामना को छोड़ने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो आपको सोचना है। तो देखो, भौतिक जगत की कामनाएं छोड़ोगे तो ही परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति होगी। ये तो करना ही होगा, इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, इसके अगले में करो, उससे करो, या ऐसे अनंत जन्म और ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जो तुम्हारे माँ बाप वाह 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 कर रहे हैं, बेटे डिग्री ले आ, बेटे ये कर ले, बेटे वो कर ले, वो एक दिन भी तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं देंगे कि बेटे अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद का ही नहीं किया। जो समझे ही नहीं है, जिसने अनुभूति ही नहीं की, वो सच में किसी को क्या बताएंगे, क्या एडवाइस देंगे? बताओ, तुम डॉक्टर हो ही नहीं तो फिर क्या तुम एडवाइस दोगे किसी को? तुमने पेशेंट देखे नहीं, तुमने किसी को ठीक किया नहीं, तो क्या तुम्हारी एडवाइस की वैल्यू क्या? तो परम आनंद की प्राप्ति जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी उस परम आनंद को पालो, तो धरती के सभी आनंद उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। एक बार तुम मीठा 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 चीनी वाला चीजें खा लो, उसके बाद तुम जितना मर्जी खाना खाओगे वो सब फीका ही लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जो चस्का चढ़ गया जबान पे, वो उतरना मुश्किल है, कुछ समय तक तो नहीं उतरेगा। तो परम आनंद की ये ऐसी अनुभूति है, वो हर जीव अनुभूति कर सकता है, उस परम आनंद को प्राप्त डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हम उसके लायक हैं। अगर हम उस परमात्मा के अंश अपने आप को मानते हैं तो वो गुण हमारे अंदर ही है। संकल्प किया, हो गया। मनो संकल्प शक्ति हमारे पास है, जैसे उनके पास है। परमात्मा ने सोचा संसार बन जा, संसार बन गया। उन्होंने सोचा संसार बदल जा, वो बदल गया। संसार का लय हो जाए तो संसार का लय हो गया। तो जो संकल्प उनके पास शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, बस तुम्हें जगाना है, तुम्हें अवेयर होना है। नहीं तो 84 लाख योनि आपको वेलकम करने के लिए धरती लोक पे एकदम रेडी बैठी है। जैसे कामना दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये धरती लोक पर भी ऐसा ही है। जितना समय चाहो ये धरती लोक में है। भगवान भी सामने आ जाते तो हम भगवान को भी बोलते कि भगवान संसार दे दो, लॉटरी लगा दो, 1000 करोड़ की लॉटरी लगा दो, लाखों अरबों खरबों की लॉटरी लगा दो। तो भगवान को भी हम यही कहते हैं, भगवान ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे।
तो भगवान कहता है ठीक है भाई, तू माया माया ही चाहता है तो ले भाई, माया ले, भोग संसार में, मजे कर। कल हमने वो कहानी सुनी थी ना, हाथी वाली और क्रोकोडाइल वाली, क्या मगरमच्छ वाली। तो वो गांधर्व पद को पाने के बाद भी वो उसको फिर मगरमच्छ बनना पड़ा। हम्म? उस साधु, वो राजा साधु बन के तपस्या कर रहा था, तो उसको श्राप मिल गया, तो बेचारा हाथी बन गया, हाथी योनि में जाना पड़ा। तो ये धरती लोक पे कितनी दुर्घटनाएं हैं। किसी को, किसी अच्छी आत्मा को बुरा लग गया, ले तू ये योनि में चला जा, जा तेरा कल्याण हो जाए, जा तू वहां चला जाए वहां। मतलब जिस आनंद की खोज में धरती पे हम आए थे, वो आनंद तो है ही नहीं। जहां देखो वहां दुख, जहां देखो वहां दुख। आप अपने जीवन में देखो, कितनी घटना ऐसी है जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हुई, सिर्फ सुख का आभास ही हुआ कुछ समय के लिए, बाकी पूरी जिंदगी निकल गई। अभी भी सोचते हैं कि रिटायर होंगे, पैसे आ जाएंगे, तब आनंद से सुख मिलेगा। चलो, समय यही समाप्त हो गया। जिसको जहां सुख ढूंढना है ढूंढिए। जिसकी आत्मा में रियल में वो परम लाइट, परम प्रकाश है, वो तो उस पद को पाएगा ही पाएगा। तो इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना। हम सब बेहद की आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, जागृत आत्मा है, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा है। इसीलिए हम जागृत हुए हैं। यस, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वही परम आनंद ने, उन्होंने संकल्प किया कि मेरे बीज रूप आत्माएं जागो, समय आ चुका है। और इसीलिए सब जागे और सब धीरे 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 अपने सच्चे रूप को, सच्चे स्वरूप को, आत्म स्वरूप को सब जान रहे हैं, सच्चे परम पद को प्राप्त कर रहे हैं, परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ सब मिलके परम लाइट, परम प्रकाश को धरती पे उतारे, पूरे विश्व को लाइट हाउस बनाए, भारत को लाइट हाउस बनाए, सभी बीज रूप आत्माओं को मिलके जगाएं, सभी 33 कोटि देवताओं को मिलके जगाएं और पूरे विश्व का, हद और बेहद के विश्व का कल्याण करें। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। सभी बेहद की आत्माएं परम महाशांति की अवस्था में आ जाए। सभी बेहद की आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थिर होकर परम लाइट, परम प्रकाश के दिव्य तेज को धारण करें। पूरे ओरा को परम लाइट, परम प्रकाश से भर दे। पूरा शरीर परम लाइट, परम प्रकाश का हो चुका है। हमारी आत्मा बेहद के सूर्य के भांति प्रकाशित हो चुकी है। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी परम लाइट, परम प्रकाश का दिव्य स्वरूप को
परम लाइट, परम प्रकाश हम सबको प्रदान कर रहे हैं। बेहद के परमपिता, बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी, सभी बेहद की आत्माओं को, सभी आत्मस्वरूप आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश सबको प्रदान कर रहे हैं, परम महाशांति सबको प्रदान कर रहे हैं। अनंत अनंत लाइट, अनंत अनंत प्रकाश, बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट, बेहद की परम महाशांति परम गति से सीधे हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण शरीर परम लाइट, परम प्रकाश का हो चुका है। सभी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार, ओरा का सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है। परम 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 महाशांति सबको प्राप्त हो चुकी है। बेहद की कला के परम धाम से सबको परम 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 महाशांति मिल चुकी है। पूरा भारत लाइट हाउस बन रहा है, पूरा विश्व लाइट हाउस बन रहा है। सभी बेहद की आत्माएं पूरे भारत के नक्शे पे परम लाइट, परम प्रकाश डाले, परम महाशांति के वाइब्रेशन डाले। बेहद की कला के परम धाम से जितनी भी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, वो हम भारत के उत्थान के लिए परम प्रकाश, परम लाइट पूरे भारत में उतार रहे हैं, ताकि सभी स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत की दिव्य आत्माएं
पूरे वायुमंडल में रहती हुई तमाम आत्माएं जागृत हो जाए, सबको परम परम महाशांति मिले, सबको परम आनंद, परम परम लाइट मिले। पूरा भारत लाइट हाउस बनता जा रहा है।
सभी बेहद की आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश मिल रहा है। बेहद के बाप बेहद के बच्चों को बेहद का प्रेम करते हैं, अनंत अनंत शक्तियाँ सबको प्रदान कर रहे हैं। परम लाइट, परम प्रकाश सबको प्रदान कर रहे हैं। हम सब मिलके पूरी पृथ्वी को महापरिवर्तन की ओर लेके जा रहे हैं, सभी जीवों का कल्याण के लिए परम परम महाशांति के वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं। पूरे भारत को लाइट हाउस बना रहे हैं। चारों ओर परम 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 शांति। धीरे धीरे पूरा पृथ्वी परम लाइट, परम प्रकाश की बनती जा रही है। धीरे धीरे सभी ग्रह, पूरा ब्रह्मांड, सभी लोग, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, सभी परम लाइट, परम प्रकाश बनते जा रहे हैं। पूरा मल्टीवर्स, पूरा मृत्युलोक, अमरलोक बनता जा रहा है। अनंत अनंत जीव, सबका कल्याण, महाकल्याण, परम परम कल्याण हो रहा है। बेहद का कल्याण हो रहा है। परम 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 महाशांति सबको मिल रही है।
सभी को बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। यस, कल है रविवार, संडे, तो कल हमारी छुट्टी है। आप सभी घर बैठ के खुद अपने अपने समय पे तपस्या करें, ध्यान लगाएं, योग करें, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें, परम परम महाशांति को प्राप्त करें। विश्व में परम शांति के लिए सभी घर पे बैठ के पुरुषार्थ करें। तो कल हम नहीं मिलेंगे ऑनलाइन, अब हमारी मुलाकात होगी सीधी सोमवार को रात को 10 बजे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति, बहुत बहुत धन्यवाद।